नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन और प्रेरणादायक स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि पढ़े लिखे घंटा बजाते हैं और अनपढ़ बिजनेस करते हैं। एक सरकारी स्कूल था, उसमें एज ए टेम्परेरी एक अनपढ़ अंकल थे। उनको उसमें पियन का काम दे दिया, चपरासी का काम दे दिया, घंटे बजाना, पानी वानी सर्व करना, ऑफिस में चाय नाश्ता लगवा देना, ये सब काम दे दिया। 10,000 रुपये सैलरी थी उनकी और उसी से उनका गुजारा हो रहा था। खुदा न खास्ते एक दिन DIS ऑफिसर वहाँ विजिट करते हैं। जब वो विजिट करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, तो उनसे उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। उन्होंने मना कर दिया कि सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। क्या आपकी सैलरी? सर मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, उसी से परिवार को गुजारा हो रहा है। ये सुन के DIS ऑफिसर सोचता है कि जब अनपढ़ को हम 10,000 दे रहे हैं, इससे तो अच्छा है हम पढ़ा लिखा इंसान रखेंगे, कम से कम 10,000 में और भी काम निपटेंगे। उनके स्थान पर एक दूसरे कैंडिडेट की नियुक्ति कर दी जाती है जो कि पढ़ा लिखा होता है। वो बेरोज़गार हो जाते हैं। अंकल बेरोज़गार हो जाते हैं। उनको फिर घर चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो अपने घर जाके बात करते हैं, अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद रिज़ल्ट ये निकलता है कि मैं स्कूल के सामने ही एक ठेला लगाऊंगा अपना, चाय समोसे का। उनकी फैमिली एग्री हो जाती है इस चीज़ को लेके। उसके बाद उनका बिज़नेस जो ठेला था वो अच्छे से ग्रो करने लगता है। डे पर डे, दिन बाय दिन ग्रो होने लगता है। तो वो 1 साल के अंदर अंदर अपनी एक दुकान सेटअप कर लेते हैं। वो भी स्कूल से 200 मीटर की दूरी पे, 100 से 150 मीटर की दूरी पे वो एक दुकान सेटअप कर लेते हैं। वहाँ पे फिर वो ब्रेड पकौड़े, जलेबी और भी स्नैक्स का सामान रख लेते हैं। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे 2-3 साल में वो अपना अच्छा सेटअप कर लेते हैं। फिर उनकी एक मिठाई की दुकान और उस एरिया में नामी ग्रामी हो जाती है। फिर DIS ऑफिसर का 2 से 3 साल बाद फिर से वहीं पे विजिट होता है। तो वहाँ खाने पीने के लिए अरेंज कराया जाता है। उनको नाश्ते के लिए बात होती है, तो नाश्ता आता है। नाश्ता भी उन्हीं की दुकान से आता है। फिर नाश्ता उन्हीं की दुकान से आता है तो उनको अच्छा लगता है, स्वादिष्ट खाना होता है। वो उसको कहते हैं कि भाई मेरे को ना इनके मालिक से मिलना है जो इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। तो वहाँ पे जाके मिलते हैं। वो उनसे कारीगरों से पूछते हैं कि तुम्हारे ऑनर से मिलना है, बहुत अच्छा खाना है, तुम्हारे एरिया में दुकान बहुत अच्छी चलती है। इस तरीके से कुछ बातें होती हैं। वहाँ पे ये होता है कि ऑनर को बुला लिया जाता है। ऑनर उनको पहचान लेता है। जो उसका स्वीट्स हाउस का मालिक था, जो अंकल जी थे, वो उसको पहचान लेते हैं। बट DIS ऑफिसर जो थे वो नहीं पहचान पाते उनको। तो वो पूछते हैं कि अंकल आप कितने पढ़े लिखे हो जो आपने इतना अच्छा सेटअप कर लिया 2 से 3 साल के अंदर अंदर? तो अंकल का एक सीधा सा जवाब होता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। तो DIS ऑफिसर कहते हैं कि अगर तुम पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकल के आता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आज स्कूल में घंटा बजा रहा होता, मैं अपने बिजनेस पे काम नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों, कभी ये ना सोचें कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं अनपढ़ हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। करने को कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। बस आपके अंदर हुनर और टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो अपनी फील्ड में, क्या करके अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।